सब लोग को गुड मॉर्निंग मिटा दिए। गुड मॉर्निंग हो गया। अब आते हैं हम लोग कल का टॉपिक देखते हैं। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। गुब्बारा ऊपर जाने के बाद बड़ा क्यों होने लगता है? क्या गुब्बारे के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है? गुब्बारा ऊपर जाने पर बड़ा होने लगता है, क्यों? मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है या बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है? आंसर दीजिए। अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है? आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। बोथ कैसे होता है रे बकलोलवा? बोथ कैसे हो जाएगा? बोथ लोल कहीं का। देखो, ये गुब्बारा है, इसके अंदर आप हवा भरे हैं, मुंह से हवा भर कर इसको बांध दिए हैं, तो जितना प्रेशर इसके अंदर का था उतना तो है ही है। इसका प्रेशर अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। अंदर जो प्रेशर है उतना ही है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तब हवाएं नीचे रह जाती हैं, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है। और जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, फट जाता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बांध की दीवारों को नीचे मोटा बनाया जाता है। बांध की दीवारों को नीचे मोटा बनाया जाता है। आंसर दीजिए। दबाव के कारण या फिर पास्कल के नियम? दबाव या पास्कल का नियम? दबाव झेलने के लिए या पास्कल के नियम के लिए? प्रेशर के वजह से। घोंचू बोलता है पास्कल का नियम। अरे लोल कहीं का, पास्कल के नियम के लिए बर्तन बंद होना चाहिए, पाइप बंद होना चाहिए। पाइप की तरह होना चाहिए पास्कल का नियम। बांध में पाइप लगा रहता है, खुला रहता है बांध पूरा। बांध नहीं देखे हो? घर की दीवारें, घर की नींव को मोटा बनाया जाता है दबाव झेलने के लिए। दबाव झेलने के लिए घर के नीचे नींव जो होता है ना, मोटा बनाया जाता है। पास्कल का नियम बोल रहा है। पास्कल का नियम जब भी लगेगा, बंद पाइप पर लगेगा, खुले पाइप पर नहीं लग सकता है। बंद पाइप पर लगा रहता है पास्कल का नियम। खुले पाइप पर कभी भी पास्कल का नियम नहीं लगेगा। वेस्कोसिटी, श्यानता। वेस्कोसिटी या श्यानता, समझिए क्या होती है वेस्कोसिटी या श्यानता, किसे कहा जाता है? देखिए, ये ऐसा गुण है जो केवल और केवल ठोस छोड़कर द्रव और गैस में पाया जाता है। श्यानता, ये हमेशा याद रखिएगा, ये लिक्विड में पाया जाएगा या फिर ये गैस में पाया जाएगा। लिक्विड या फिर गैस में पाया जाएगा। ये दो ही चीज में पाई जाती है विस्कोसिटी, और किसी दूसरे चीज में इसका फॉर्म नहीं होता है। अब ये विस्कोसिटी होती क्या है, देखिए ध्यान से। जब कभी कोई लिक्विड होता है या कोई गैस होता है तो उसकी दो परत होती है। किसी भी चीज की परत होती है। एक ये परत है, हम बड़ा बना दे रहे हैं, इतना बड़ा परत थोड़ी होता है। तो किसी किसी भी मॉलिक्यूल्स के किसी दो लेयर्स के बीच एक विरोधी बल काम करता है। एक विरोधी बल काम करता है जिसको क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जो गति का विरोध करता है। जैसे समुद्र में पानी चलता है या नदी में पानी चलता है ना, तो ऊपर का लहर आगे जाने लगता है और नीचे का लेयर कहता है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये उसको भी घसीट के ले जाता है। तो ऊपर का लेयर कहता है जाएंगे और नीचे का लेयर कहता है नहीं जाएंगे। तो किसी दो लेयर के बीच में काम करने वाला विरोधी बल, किन्हीं दो लेयर के बीच में काम करने वाला विरोधी बल जो इसके गति का विरोध करे, एक तरह के अणुओं के अंदर का घर्षण श्यानता कहलाता है। तो ये क्या करेगा, गति का विरुद्ध, गति रोधी है। ये गति को क्या करता है, रोधी है। तो इसी गति रोधी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी एक प्रकार का फोर्स है जो एक लेयर से दूसरे लेयर के मोशन को रोकने का कोशिश करता है। अब आप बताइए कि सॉलिड में ये चीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि सॉलिड में लेयर ही नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई सॉलिड है, जैसे हमारा हाथ सॉलिड है, हम कहेंगे चमड़ा बस आगे जाए, चमड़ा इसे आगे जाए, बाकी हाथ नीचे, तो सब जाएगा एक साथ। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में क्या होता है, ऐसे मार देंगे तो ऊपर का गैस चला जाएगा, नीचे का रह जाएगा। पानी में भी होता है, पानी में ऐसे पैर से मारिएगा ऐसे पानी को, तो ऊपर का पानी छिछला के चल जाएगा, नीचे वाला वहीं रहेगा। जबकि ऐसा थोड़ी होता है। इस सब में ऐसा जमीन है, ऐसा ऐसे मारेंगे तो क्या जमीन थोड़ी ना चला जाएगा ऊपर?
नहीं होता है। तो विस्कोसिटी एक प्रकार का क्या करता है, विरोधी बल होता है, जो सॉलिड में काम नहीं करता है, सॉलिड में फ्लो नहीं होता है। वेरी गुड। सॉलिड में फ्लो हो ही नहीं पाता है, जब तक उसे गलाइएगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। अब एक चीज पूछते हैं विस्कोसिटी से, विस्कोसिटी बढ़ता कब है और घटता कब है। देखिए, विस्कोसिटी जब भी आप अणुभार बढ़ाइएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाइएगा, अणुभार, अणुभार, अणुभार जो होता है अगर ये बढ़ेगा तो विस्कोसिटी यानी श्यानता भी बढ़ेगी, श्यानता भी बढ़ेगी, श्यानता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी अगर ऊपर वाला भी भारी है ये भी भारी है तो बीच में का फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, तो अणुभार बढ़ने से श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाती है, ये केवल द्रव और गैस में पाया जाता है। अब बात आती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ने पर श्यानता क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर से क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं, अणुभार को मोलिकुलर वेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मोलिकुलर वेट। घटेगा या बढ़ेगा, चलिए देखते हैं टेम्परेचर का। पहले ये समझिए, जब कभी कोई एटम जो होता है, अणु, एटम जो होता है, अगर वो पास आ जाते हैं, एटम अगर क्या हो गए, पास आ गए, तो उसकी श्यानता जो होती है, श्यानता ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे देखिए ना, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो अणु पास आ जाएगी तो श्यानता बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर बताएंगे कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, टेम्परेचर का प्रभाव बता देते हैं, तापमान का, तापमान का। अगर आप तापमान को बढ़ाइएगा, अगर आप तापमान को क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, तो श्यानता जो होती है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपको अलग अलग समझना पड़ेगा द्रव और गैस के लिए। किसी बीकर में, यहाँ पे हम एक बीकर ले लिए हैं, इसमें देखिए हम एक लिक्विड रखे हुए हैं, तो इसमें लिक्विड ऐसे ऐसे है, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो आप बताइए लिक्विड पास आएंगे कि दूर जाएंगे। तो गर्म करने पे ये लिक्विड है यानी द्रव है, तो द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो ये लिक्विड है तो इसके लिक्विड दूर दूर चले जाएंगे। तो जब आप इसको नीचे से हीट यानी तापमान को बढ़ाते जाइएगा तो इसके अणु दूर दूर होते जाएंगे। और जब कभी भी अणु जो होते हैं पास आते हैं तो श्यानता बढ़ती है, दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ के वो घर्षण ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेने की क्रिया श्यानता कहलाती है। तो जब आप किसी लिक्विड को गर्म कर देते हैं तो उसकी श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसकी श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन गैस पे ये नियम नहीं होता है, इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछता है विस्कोसिटी में तो गैस से पूछ देता है। विस्कोसिटी में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो किससे पूछ देता है, गैस से पूछ देता है। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, तापमान बढ़ने से श्यानता घट जाती है। किस में घटेगी, तो याद रखिएगा द्रव में घटेगी, क्योंकि लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो लिक्विड फैल के दूर चला जाता है। लेकिन ये गैस के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसकी श्यानता पर दूसरा इफेक्ट पड़ता है। देखिए कैसे इफेक्ट पड़ेगा, बना देते हैं यहाँ पर। ये एक हम बर्तन ले लेते हैं, ऐसा बंद बर्तन, बर्तन को क्या ले लेते हैं, बंद बर्तन ले लेते हैं, या खुला लीजिए या बंद लीजिए, कैसे भी लीजिए। हम पहले बंद ले लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा, फिर खुला हुआ लेके लेंगे। इसमें गैस है, आपको भी पता है बाबू, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद एक दूसरे के बिखरे बिखरे से होते हैं। सर कहाँ होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, इस टाइप के ऐसे बिखरे हो रहेंगे, ऐसे ही रहते हैं ना, ये ऐसे बिखरे बिखरे रहते हैं गैस के अणु। अब हम यहाँ से इसको टेम्परेचर देना चालू करते हैं, नीचे से क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ये क्या चीज़ है, गैस है। अब आप बताइए, जब हम इस गैस को गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स, आपको पता है गर्म हवा दाहिने जाती है कि बाएं, आंसर दीजिए। गर्म हवा दाहिने जाती है या बाएं, राइट लेफ्ट। हॉट एयर किधर जाती है, ये पिंकी पिंकी कौन चिल्ला रहा है रे, इसमें पिंकी का वर्ग 0 होगा। क्या कभी विस्कोसिटी 0 हो सकता है, क्या नहीं, सॉलिड का विस्कोसिटी 0 होता है। हाँ ऊपर जाएगा, कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, लेफ्ट राइट नहीं जाता है, लेफ्ट बोल रहा है,
ऊपर जाता है। ये देखो एगो राइट बोल रहा है, अरे लोल सब, ये सब इतना घोचू है सब कुछ कुछ। उससे कहेंगे कि एक बात बता कि तुम भैंस के लड़का हो कि गधा का, तो कहेगा सो गधा ठीक नहीं है सर, हम भैंस के हैं। अरे तू आदमी का लड़का है रे, जो सही है वही दो ना, कि जो ऑप्शन है उसी में से सोचेगा। बेवकूफ कहीं का कह रहा है राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट क्या लिए जाएगा, अपना दिमाग नहीं लगा तो गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। घोंचू सब ये कह रहा है दो डाउन, देखो गर्म हवा डाउन जाती है। हवाओं को जब गर्म करते हैं, देखिए जब हवाओं को गर्म करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगते हैं, दूर दूर होने की वजह से ये हल्के हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप गैस को गर्म करेंगे तो गैस जितने भी होते हैं ये सारे के सारे गैस जो है वो नीचे से भाग जाएंगे। ये गैस कहाँ से भाग जाएंगे, नीचे से भाग जाएंगे, यहाँ से ये भाग जाएंगे और ये कहाँ की ओर भाग जाएंगे, ऊपर की ओर भाग जाएंगे। ये ऊपर की ओर भाग जाएंगे, नीचे से सारे के सारे गैस ऊपर की ओर भाग जाएंगे, ऊपर की ओर भाग गए। अब जरा आप देखिए, जैसे ये ऊपर की ओर भागे हैं तो इनके अणु जो है वो एक पास आ गए हैं, समीप हो गए हैं, आपस में अणु एक पास हो गए हैं। और अणुओं के एक पास होने से इनमें क्या हो गई है, घर्षण हो गई है। क्या हो गई है, घर्षण हो गए। और आपको पता है एटम यानी अणु जब पास आते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जब कभी भी आप गैस को टेम्परेचर दीजिएगा तो गैस को तापमान देने से इनकी श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है गैस में। ये हमेशा याद रखिएगा, यही पूछता ही है, गैस की श्यानता बढ़ जाती है। आपको देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। गैस को जब आप टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तो नीचे बैठ चारों ओर फैला रहेगा, थोड़ा थोड़ा चारों ओर फैला। जैसे टेम्परेचर दीजिए नीचे से भाग जाएंगे, सब कहाँ भाग जाएंगे, ऊपर। और कोना में जाकर इसे सट जाएंगे, तो उसको कहेगा चाचा घसकिए घसकिए, वो कहेगा अरे रुक रुक रहे यहाँ पे, तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे सब। और अगर आप कहेंगे कि सर अगर बर्तन खुला नहीं है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बर्तन खुला भी नहीं रहे, खुला भी रहेगा तो सब के सब कहाँ भागेंगे, ऊपर की ओर ही भागेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई नीचे भाग जाएगा, हाँ थोड़ा सा बिखर जाएंगे, थोड़ा सा क्या होगा, बिखर जाएंगे, लेकिन भागेंगे सब ऊपर डायरेक्शन में। और उनके बीच में आपस में क्या होगा, टकरार होगा। और इसी टकराने की घटना को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। टेम्परेचर बढ़ने पे श्यानता का इफेक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, श्यानता का इफेक्ट टेम्परेचर पर क्या होता है, यही भी याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर क्या श्यानता को हम घर्षण कह सकते हैं, वेरी गुड, श्यानता को आप घर्षण कह सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जो होता है, एक अलग चीज दूसरे चीज पर लगा रही है। जैसे हम इसको रगड़ रहे हैं तो मेरा हाथ अलग चीज है, ये कपड़ा अलग चीज है, तो ये एक फ्रिक्शन अलग चीज है। लेकिन अगर सेम चीज है, कोई एक ही चीज है, वो अपने ही दूसरे परत को लगा रही है, तो वो अलग चीज होती है, विस्कोसिटी होती है। आप आंसर वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम आपको समझाते हैं, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। यहाँ देखिए बाबू, ये कोई एक सड़क है, ये एक रास्ता है, मान लीजिए ये रास्ता है, ब्लैक कलर का है, ये रास्ता है। इसके ऊपर से ये जमीन है, इसके ऊपर से नदी जा रही है। ये क्या जा रही है, नदी जा रही है, देखिए नदी जा रही है। तो अब यहाँ आप समझिए फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में अंतर क्या होता है। आपको कलर नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, हम सड़क को ना रेड कलर का बना देते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। ये जमीन है, भूमि है, और ये ऊपर वाली क्या है, नदी है, नदी है बाबू। अब इसको समझिएगा अच्छे से, जहां पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जैसे ये नदी अलग चीज है, देखिए ये दोनों अलग अलग, जहां दो अलग अलग चीज दिखेगी वहां पर आपको मिलेगा फ्रिक्शन। वहां क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा। जहां दो अलग अलग चीज देखने को मिलेगी वहां पे आपको मिलेगा फ्रिक्शन, यानी घर्षण। ये क्या हो गया, घर्षण हो गया। समझ में गया, नदी ने इस जमीन के ऊपर घर्षण किया। लेकिन नदी की परत देखेंगे तो नीचे की परत और ऊपर की परत, ऊपर की परत तेजी से जाएगी और नीचे की परत धीमी जाएगी। तो नदी के दो परतों के बीच काम करेगा वेस्कोसिटी, यानी श्यानता। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, श्यानता और घर्षण में। दोनों ही गति का विरोध करते हैं, दोनों ही गति का विरोध करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन दो अलग अलग चीज के ऊपर अगर घर्षण मतलब
मतलब उसके गति का विरोध होगा तो उसे कहेंगे घर्षण। और एक ही चीज के मॉलिक्यूल्स में होगा, अपना ही परत दूसरे परत को खींच रहा है तो उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे किसी एक परिवार का, ये ब्लू वाला एक परिवार है और ये रेड वाला एक अलग परिवार है, एक परिवार का दूसरे परिवार से अगर विवाद हो जाता है तो उसे कहते हैं लोग झगड़ा हो गया है, उसे कहते हैं झगड़ा हो गया यानी घर्षण हो गया। लेकिन आपस में ही परिवार में विवाद हो गया तो उसे झगड़ा नहीं कहते हैं, कहते हैं कलह है, इस घर में आपसी कलह हो गया है, तो आपसी कलह दूर करना। तो आपसी कलह जो होता है परिवार परिवार में झगड़ा, उसे हम लोग श्यानता यानी विस्कोसिटी कहते हैं। ये भी आप आगे बढ़ने नहीं देता है। और एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण यानी इसे विवाद कहते हैं, ये भी आगे बढ़ने नहीं देता है। श्यानता हो या फिर आपका मतलब दूसरे घर्षण हो, दोनों गति का विरोध करेगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप एग्जाम्पल से समझाइए। हमारा अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया, तो ये बताइए ये घर्षण हुआ है या फिर श्यानता है? हमारा अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया, खुद के छोटे भाई से मेरा झगड़ा हो गया, तो बताइए ये श्यानता है कि विवाद, श्यानता है या घर्षण है? बताइए बताइए, तो देखते हैं क्या समझते हैं। हाँ भाई, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है, वेरी गुड, विस्कोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा झगड़ा हो गया हमारे यहाँ के विधायक जी से, समझ में गया? सपोज कीजिए उनसे विवाद हो गया मेरा, तो मेरा विधायक जी से झगड़ा हो गया, तब विधायक जी से झगड़ा हो गया तब फ्रिक्शन हो गया, वेरी गुड, सब समझ गया सब एकदम बढ़िया से, फ्रिक्शन हो गया। आगे बढ़े। अणुभार बढ़ने से श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल बताएंगे, अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाती है। आप बताइए तो इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, अणुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाती है, बताइए तो। शहद और पानी, यानी सीबीएसई वाला, वाटर एंड हनी, वाटर एंड हनी, हिंदी मीडियम वाला पानी और शहद, पानी और शहद में किसकी श्यानता ज्यादा होगी? पानी और शहद में किसकी श्यानता ज्यादा होगी? पानी और शहद में किसकी श्यानता ज्यादा होगी? वाटर एंड हनी, वाटर एंड हनी, शहद की श्यानता, शहद की श्यानता कैसे पता? शहद का अणुभार ज्यादा होता है, शहद का अणुभार ज्यादा होता है। अणुभार कैसे पता चलेगा? इसी कटोरा में अगर हम पानी लेंगे तो उसका भार ज्यादा नहीं होगा, इसी कटोरा में अगर हम शहद ले लेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि उसके अणुओं की भार क्या था, ज्यादा था, क्योंकि वही अणु इतने ही इस कटोरा में थे और उतने ही अणु अगर पानी के रहेंगे तो पानी हल्का लगेगा। होशियार हो गया है सब यहाँ पर, समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी कोई दिक्कत नहीं अणुभार बढ़ने से। एटम अगर पास पास आ जाते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जा। टेम्परेचर वाला याद रखिएगा बाबू, बड़ी कंफ्यूज आ जाता है ये आदमी। याद रखिएगा, श्यानता तभी बढ़ेगा जब आप पास पास हैं, श्यानता तभी बढ़ेगा आप पास पास हैं। पानी को गर्म करेंगे तो दूर दूर भाग जाएगा, और गैस को गर्म करेंगे तो सब जाके सट जाएगा ऊपर है, कहेगा नीचवा से गर्म कर रहा है। श्यानता का क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? तब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, बोलिए। आगे बढ़ जाए। श्यानता में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और पूछता है, समझिए ध्यान। श्यानता क्या चीज होता है? एक अणु जब दूसरे अणु को पकड़ के बैठे रहता है, उसको खींचता है, गिरे आगे मत जाओ, उसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, श्यानता के नाम से जानते हैं लोग। जैसे आप पानी में से देखिए, श्यानता जो होता है गति का विरोध करता है, सीधी सी बात। श्यानता यानी विस्कोसिटी, ये क्या करेगा, मोशन का विरोध करेगा, गति को घटा देता है। यदि जिसकी श्यानता ज्यादा, जिसकी श्यानता ज्यादा उसका गति कम, और जिसमें श्यानता कम उसकी गति हचाक हचाक होगी। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं,
कि अगर आप वाटर लेते हैं, वाटर पानी, तो इसकी जो श्यानता होती है ये घटती है, कम होती है। इस वजह से इसकी गति क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी गति क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं आप शहद का, मधु, हनी, तो मधु की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसका अणुभार ज्यादा है, इसलिए इसकी गति जो होती है कम होगी। शहद बहुत धीरे धीरे जाएगा और पानी हचाक हचाक चल जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई गिलास है, कटोरा है, इसमें शहद भर के अगर गिराएंगे, तो किसी भी कटोरा में से शहद भर के अगर गिराएंगे तो शहद की श्यानता क्या होती है, ज्यादा, तो गति करबे नहीं करेगा। शहद गिराइएगा तो शहद ऐसे गिरेगा धीरे धीरे, तो पिछवा से खींचेंगे से रे बकललवा गिर जाएगा, उधर कहाँ जा रहा है, तो कहेगा ना हम जइबे करेंगे, तो पिछवा से खींचेगा रे 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 गिर जाएगा यहाँ पे, समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसकी गति को ये रोक देंगे सर। अब पानी को ऐसे तनी सा गिरेगा तो हाचाक से चल जाएगा, जो सच रहते नहीं होने चाहिए, गिर जो यहाँ पे। सियानता समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एगो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछना है आपसे। पृष्ठ तनाव कैसे होता है रे लोल कहीं का? पृष्ठ तनाव अगला चैप्टर है। गोचू है सब पूरा। पृष्ठ तनाव जब पढ़ाएंगे तो पृष्ठ, मतलब फिजिक्स से कभी पाला नहीं पड़ा है, मतलब हमको समझ में आता है गांव से भैंस छोड़ के सीधे यहाँ आ गया है। पृष्ठ तनाव एक अलग चैप्टर है, बर्नौली का पर में एक अलग चैप्टर है। वो चैप्टर बाई चैप्टर पूछना ना रे बबुआ, अब ये सब ये पूछेगा विस्कोसिटी में, समझ में आ रहा है? फायर ब्रिगेड में जो पानी भरा जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जो पानी भरा जाता है, उस पानी की विस्कोसिटी यानी श्यानता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जो विस्कोसिटी भरा जाता है उसकी श्यानता बताइए, ज्यादा रहना चाहिए या कम? फायर ब्रिगेड, इसकी हम क्या पूछ रहे हैं, विस्कोसिटी ज्यादा या कम? इंग्लिश में हाई या लो, हाई या लो, हाई या लो? ज्यादातर बोल रहा है लो, एगो कह रहा है हाई, कुछ कह रहा है लो और कुछ कह रहा है। 90% लोग का आंसर है लो होना चाहिए और 10% लोगों का है हाई होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा घोचा घोचू होता है समझना, उन सब को समझे में नहीं आता है कि आंसर काहे दे रहे हैं, खाली आंसर दे देता है। अरे लोल कहीं का, जरा ये सोच कि फायर ब्रिगेड के पंप में, फायर ब्रिगेड के पंप में अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए, देख अगर फायर ब्रिगेड के पंप में श्यानता क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो पनिया आगे जइबे नहीं करेगा, वो पंप मारेगा यहीं पे एक तल्ले पे रह जाएगा, एक तल्ले पे रह जाएगा। तो हम लोग फायर ब्रिगेड के पानी के अंदर कुछ केमिकल मिला देते हैं उस पानी में, ताकि उसकी जो श्यानता वेस्कोसिटी है एकदम घट जाती है। एकदम घट जाने की वजह से फायर ब्रिगेड की पानी की जो मोशन होता है बहुत ज्यादा होता है, वो नीचे से मारता है, चरतल्ला तक पानी चल जाता है आपका। हाँ मोटर भी लगा रहता है, अलग बात है कि मोटर भी लगा रहेगा, तो मोटर उसको पंप मारता है, लेकिन अगर पानी की ही श्यानता कम है तो बड़ी तेज फेंकाएगा। इसलिए तो आप समझते हैं, हवा एयरपोर्ट पे जाइएगा जब, एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पे जो वाटर कैनन से सल्यूट दिया जाता है इस सब चीज में, उसमें नॉर्मल पानी नहीं रहता, पानी रहेगा उसमें केमिकल मिला के उसकी श्यानता को घटा देता है। तो जहाज उतना दूर रहती है यहीं से बुझा देते हैं सब वहां पर। तो ये सब पता नहीं कैसे कहता है सब कि श्यानता ज्यादा रहना चाहिए। रे घोंचू, श्यानता बढ़ा देगा तो पनिये नहीं फेंकाएगा, उसे फच दे फेंका जाएगा। ऐसे समझो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है? अरे वाटर में विस्कोसिटी जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो कभी होगा ही नहीं विस्कोसिटी वाटर का, कम होता है। अरे भाई सब पूरा ही जीरो ये कर रहा है, जीरो कर दे। जीरो कर देगा तो पनिया रुकबे नहीं करेगा, बहते जाएगा बहते जाएगा। अरे यार जीरो कैसे होगा? हम आपसे कहते हैं कि
एग्जाम में 200 में 200 लाइए, अरे भाई सबका 200 में 200 बहुत कम होता है, आता ही नहीं है जल्दी। अब कुछ कुछ सीबीएसई वाला टॉप कर जाता है। विस्कोसिटी समझ में आ गया? अब इसके बाद विस्कोसिटी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं विस्कोसिटी में? इसके बाद आता है आपको, विस्कोसिटी के बाद आता है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव और बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली इसका नियम और पृष्ठ तनाव। और उसके बाद आता है केशिकत्व, केशिकत्व आता है। उसके बाद आता है नवचंद्रक, केशिकत्व या नवचंद्रक, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको अब 3 टॉपिक, बर्नौली, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, केशिक, पृष्ठ तनाव का केशिकत्व, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, ये सिद्धांत आपके हैं सब इस चैप्टर से। उसके बाद आपकी इलास्टिसिटी जब शुरू हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी के बाद आपका अगला मतलब मोशन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, ये आपका जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये मैकेनिक्स का टॉपिक है। इतना चीजें मैकेनिक्स में बची है, इसमें जो चीज पढ़िएगा ना वो सब पक्का हिल डुल करेगा। उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे अभी जितना चीज पढ़ा रहे थे ना सब हिल डुल कर रहा था, चाहे वो पेंडुलम हो हिल डुल करेगा, चाहे वो न्यूटन का नियम हो हिल डुल करेगा, ग्रहों की गति का हो, गुरुत्वाकर्षण हो, सब हिल डुल करेगा। तो जिस चैप्टर में हिल डुल वाला चीज पढ़ना है ना उसी को कहते हैं मैकेनिक्स। तो अभी मैकेनिक्स में इतना हिल डुल वाला बचा है। मैकेनिक्स के बाद आपको हीट पढ़ना है। इसमें खाली गर्म करेगा, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, गर्म कर दिए, थर्मामीटर, ई मीटर, ऊ मीटर, खाली गर्म करेगा। हीट के बाद आता है लाइट। ये दर्पण, वो दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, खगोलीय दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें कोई हिल डुल नहीं करेगा यहाँ पर। समझा? इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, बल्ब, फ्यूज, फ्रिज फ्यूज, प्रतिरोध, बिजली, तार, केबल, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, बैटरी, इन्वर्टर, कुंडली, ये सब पूछेगा। उसके बाद आता है मैग्नेट, मैग्नेट, चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, सोलर सेल किससे काम करता है, कैपेसिटर, ये आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है, रेडियो क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, ये सब चीजें। तो ये सबसे बड़ा जो होता है ना मैकेनिक्स होता है, यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स में आपका 2 चीजें बचा हुआ है, ठीक है। ये 2 चैप्टर जो है ना आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 चैप्टर इसका रिकॉर्डेड है। पूरे फिजिक्स में ये 2 चैप्टर रिकॉर्डेड है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में इमेज, देखिए इस सब चैप्टर में इमेज की ज़्यादा जरूरत है, और आपके सामने सामने इमेज लगाएंगे तो फिर आपका टाइम लॉस होगा। तो केवल 2 चैप्टर, एक बर्नौली का नियम, एक पृष्ठ तनाव, ये आपका क्या है, रिकॉर्डेड है। अब इसके बाद समझिए ध्यान से, आपका क्लास मंडे को होगा। आप अभी भी जाएं तो इसको देख सकते हैं, ये डाल देंगे रिकॉर्डेड वाला, बर्नौली का प्रमेय, पृष्ठ तनाव और उसका केशिका, तो मंडे को। आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली अच्छा से मनाइए, घर में दिया को जलाइए, वो छोटा वाला दिया उसमें तेल लगा के, वो जो सरसों वगैरह या घी से जलाना है तो घी से जलाइए। हिंदी मीडियम वाला दिया लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाला झालर माली नहीं लीजिएगा, वहाँ पे चाइनीज आ जाना है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीपावली की 1 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे तो वैसे भी आपकी छुट्टी रहती है, इसलिए छुट्टी नहीं देंगे तब से हल्ला करने लगता है ऐसा, छुट्टी नहीं दे रहे। हो गया? ये वाली चीजें आप देखिए, ये चीज 2 चीजें हैं पूरे फिजिक्स में, आपको बता रहे हैं ना बाबू, पूरे फिजिक्स में ये 2 चैप्टर आपका रिकॉर्डेड है बस इसमें। और ये पूरा कंसेप्ट से समझ में आएगा, घोंचू को कोई कहियो नहीं समझा सकता है। जो चीज यहाँ रहती है रिकॉर्डेड में भी वही चीज रहती है, बस बीच में क्या होता है कि जहाँ इमेज, जैसे आपके सामने ये सब चीज ये लिखे हैं, रिकॉर्डेड में ये लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? आप सब लोग को हैप्पी दीपावली। दीपावली में अच्छे से मनाइए, और वो
कुम्हार के हाथ से बने हुए दिए को जलाइए जिसमें भारत की मिट्टी हो। चाइना का झालर मालर मत लाइए, कोनो लगैले हो तो नोच दीजिए, कह दीजिए खान सर बोले थे, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। कोनो झालर मोलर लगैले चाइना का नोच दो ससुरा, केहू के हो, चाहे विधायक जी के कहना।